साथियों नमस्कार, मैं दिलीप चौधरी स्वागत करता हूं आज के इस सेशन के अंदर। साथियों, हम सब लोग जड़ी बूटियों से घिरे हुए हैं। अनेक प्रकार की विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों से हम सब लोग घिरे हुए हैं और जो प्रकृति ने हमें दी हुई हैं, और ये जड़ी बूटियां प्रकृति ने हमें स्वस्थ रखने के लिए बनाई हुई हैं। लेकिन इन जड़ी बूटियों के ज्ञान ना होने की वजह से आज हम सब लोग तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं। ना कि बीमारियों से ग्रसित हैं, बल्कि अपने बरसों की गाढ़ी कमाई को अपने इलाज में हम खर्च कर देते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत देश की राजधानी कहाँ है, तो आप बोलेंगे कि दिल्ली में है। मैं पूछूं यूपी की राजधानी कहाँ है, तो आप बोलेंगे लखनऊ में। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि शुगर की राजधानी कहाँ है, तो ये सवाल आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। सर, क्या किसी बीमारी की भी कोई राजधानी होती है क्या? जी हाँ दोस्तों, आज शुगर की बीमारी की राजधानी हमारे देश को कहा जाता है, भारत देश को कहा जाता है, क्योंकि डायबिटीज के केस लगातार हमारे देश में तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं अभी हाल ही फिलहाल में कुछ डॉक्टर्स के कॉन्फ्रेंस में बैठने का मुझे मौका मिला, और जहां पे मुझे पता चला कि बड़े सारे ऐसे रिसर्च आए हुए हैं जो चौंका देने वाले हैं। और वो रिसर्च ये है कि आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर जब एक बच्चा पैदा होगा ना, तो डायबिटीज के साथ पैदा होगा और सारा जीवन वो इंसुलिन जैसी चीजें लेने के लिए वो विवश रहेगा। तो साथियों, क्यों ना हम पहले से ही अपने लाइफ स्टाइल के अंदर सुधार करें कि ताकि इस तरह की बीमारियां हमें ना हो। जी हां, आज ऐसी बहुत सारी लाइलाज बीमारियां हैं जिनका ट्रीटमेंट, जिनका उपचार प्रकृति ने हमें दिया हुआ है, लेकिन हमें उनके बारे में जानकारी नहीं है। साथियों, जैसा कि ज्ञान वेदा फोर स्क्वायर हर्बल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने आज वर्तमान की स्थिति परिस्थिति और बीमारियां जो लगातार तेजी से बढ़ रही हैं, लोगों की जमा पूंजी को खत्म कर दे रही हैं, और जो 100 साल मानव की आयु मानी जाती थी वो लगातार कम होती जा रही है। इन सभी चीजों को देखते हुए फोर स्क्वायर ने एक पहल शुरू किया, एक मिशन शुरू किया। क्यों ना हम फूड सप्लीमेंट के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से लोगों को हम स्वस्थ रखें। वो तमाम बीमारियां जो कल आ सकती हैं, क्यों ना उन बीमारियों से बचने के लिए हम आज ही प्रयास करें। तो आज इसी कड़ी में, इसी पहल के अंदर फोर स्क्वायर हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड ने एक ऐसे जबरदस्त प्रोडक्ट को लॉन्च किया हुआ है, एक ऐसे प्रोडक्ट को आपके बीच में रखा हुआ है जो प्रोडक्ट आपको तरह तरह की बीमारियों से बचाने वाला है। तो आइए साथियों, बिना हम देर करते हुए हम उस प्रोडक्ट के ऊपर चलते हैं। जी हाँ, ये देखिए आपके सामने एक शानदार जबरदस्त प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया है जिसका नाम है नीम करेला जामुन। साथियों, अपने इस प्रोडक्ट का नाम ही अपने आप में संपूर्ण है, क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर जो इंग्रेडिएंट डाले गए हैं और वो क्या है मैं आपको बताऊंगा। इस प्रोडक्ट के रिजल्ट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और साथ साथ इन प्रोडक्ट को किन किन समस्याओं के अंदर आपको देने हैं उसके बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि नीम जामुन करेला ये टैबलेट है जो 60 टैबलेट है और 500 mg का एक टैबलेट है, और ये 100% आयुर्वेदिक है। जी हाँ, इसमें किसी तरह के केमिकल्स का या किसी और भी पदार्थ का समावेश नहीं है। ये प्योर 100% जो है आयुर्वेदिक जो है टैबलेट कंपनी ने बनाया है, ज्ञान वेदा ने बनाया, फोर स्क्वायर हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड ने आपके लिए बनाया हुआ है। अगर मैं इनके इंग्रेडिएंट की बात करूं तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है नीम है, इसके अंदर करेला है, इसके अंदर विजया सार है, इसके अंदर जो है जामुन डाला गया है, इसके अंदर जो है वो मेथी है, और जो इसके अंदर और जो एक सबसे खास बात डाली गई है जिसका नाम है मधु नाशनी जो है वो डाला गया है, जिसे हम गुड़मार के नाम से भी जानते हैं। गुड़मार का मतलब क्या है? गुड़ अर्थात मीठा, और मार मतलब मार देने वाला, खत्म करने वाला। इसे मधु नाशनी के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि नाम से ही इसका जो है काम स्पष्ट हो रहा, मधु नाशनी। मधु मतलब मीठा और नाशनी मतलब नाश करने वाला, समाप्त करने वाला। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर के ग्लूकोज या जो जरूरत से ज़्यादा ग्लूकोज जब बढ़ जाते हैं तो तरह तरह की समस्याएं होने लगती हैं, उनको ये खत्म करने का काम करता है। तो आइए हम इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रकृति के द्वारा दी हुई ये सबसे अनमोल जड़ी बूटियों में से एक है जो हर जगह लगभग पाई जाती है। आपके आंगन में भी पाई जाती है, जो है रोड के किनारे भी मिलती है, जो बागीचे में मिलती है, हर जगह से आप जो है ये आपको आसानी से मिल जाती है। कुछ लोग गमलों में भी इसे लगाते हैं। नीम के बारे में, अगर इसके प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपसे बात करूं तो एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरस और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरा हुआ है। और मैं आपको अगर इस के बारे में, नीम के बारे में और बताऊं तो इसके अंदर इतनी ज्यादा पावर है
कि जो है वो स्नेक यानी कि सांप के विष को भी जो है खत्म करने का दम रखता है, जो है विष के प्रभाव को खत्म करने का जो दम अगर कोई रखता है तो वो नीम रखती है। तो साथियों आप इसके देख सकते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कितनी ज्यादा है, और ये तमाम प्रॉपर्टी हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगर मैं अगली जड़ी बूटी की बात करूं जो इस उत्पाद के अंदर जो है डाला गया है, जिसका नाम है विजयासार। विजयासार ये क्या करता है कि सूजन को कम करता है, ये शरीर में इंसुलिन की कमी को दूर करता है, ये जो है ब्लड में शुगर की जो मात्रा होती है उसको लेवल में लाता है, और कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जो हार्ट अटैक और दिल की बीमारियों के जो सबसे बड़ी रीजन होती है। आप सबको पता है कि जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जब ट्राइग्लिसराइड बढ़ती है तो दिल संबंधित और तरह तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। ये उन्हें ठीक करने का काम करता है। जैसा कि जो भी डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि बार बार उन्हें पेशाब आता है, तो साथियों ये उस चीज को भी कम करने में मदद करता है। और डायबिटीज के पेशेंट को बार बार प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है, इन सभी चीजों को ये नियंत्रित करने का काम करता है विजयासार। तो आप देख सकते हैं कि ये एक जड़ी बूटी नहीं बल्कि एक वरदान है। अगर मैं करेले की बात करूं तो कहीं ना कहीं जब करेले की बात आती है तो बहुत सारे लोग इसका नाम सुनने के बाद कड़वाहट उनके सीधे मुंह में आती है, उसे पसंद नहीं करते। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आज करेले के बारे में, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानने के बाद आप इसे जरूर पसंद करना शुरू करेंगे। हो सकता है कि वो टेस्ट के लिए नहीं लेकिन अपने शरीर के लिए जरूर आप इसे पसंद करेंगे, क्योंकि करेले में आयरन, विटामिन सी जो है, मैग्नीज, पोटेशियम, जिंक जैसी जरूरी पोषक तत्व होते हैं। और डायबिटीज के पेशेंट इसकी जब सब्जी खाता है तो उसके लिए वो सब्जी नहीं होती है बल्कि किसी औषधि से कम नहीं होती। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ज्यादा मदद करता है करेला। अगर मैं अगले जो है बात करूं इंग्रेडिएंट की, जिसका नाम है गुड़मार, जिसे हम मधुनाशिनी भी बोलते हैं। जैसा मैंने नाम पहले भी बताया, गुड़मार यानी मिठास को मारने वाला। ये शरीर के अंदर जो इंसुलिन होता है उसको सेंसिटाइजर होता है, यानी उसे बढ़ाने का काम करता है, प्रभावी करने का काम करता है। और इसके जो पत्ते होते हैं इसमें एल्ब्यूमिन, क्लोरोफिल जो होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, टार्किटिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। इस तरीके से बहुत सारे पोषक तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं जो हमारी शरीर के सभी ऑर्गन्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं साथियों। अगर मैं जामुन की बात करूं तो हम सब लोग इसके बारे में जानते हैं, हम सब लोग इसे पसंद भी करते हैं। जामुन के अंदर फाइबर भरा होता है साथियों, और इसके अंदर जो है कैलोरी की मात्रा वो बहुत कम होती है। इसमें विटामिन सी, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, फोलिक एसिड पाया जाता है जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं और सभी ऑर्गन्स को सुचारू रूप से काम करने के लिए अलग अलग तरीके के विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है। जब कभी भी शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी होना शुरू होती है, डिफिशियंसी जिसे हम बोलते हैं, तो हमारे वो अंग प्रॉपर काम नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें विटामिन नहीं मिलता, और बाद में वो अंग या तो खराब हो जाते हैं या वो कम प्रभावशाली हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हमें तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अगर मैं अगले जो है इंग्रेडिएंट की बात करूं तो मेथी के बारे में आप सबको पता है कि इसके अंदर इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को जो दर्द होता है उसको ये कम करने का काम करता है। इसमें आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम अधिक मात्रा में पाई जाती है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। और इसके बीच में जो इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं ना, वो जोड़ों यानी जॉइंट्स पेन की जो प्रॉब्लम होती है, जैसे घुटनों की प्रॉब्लम, जहां जहां जॉइंट्स होती है वहां पे जो होती है दर्द होता है, उसके लिए साथ साथ जो स्वाइलिंग आ जाती है उस सूजन को कम करने में मदद करता है। ये जो है हमारा इंग्रेडिएंट यानी मेथी, और ये प्रकृति ने हमें दिया हुआ है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि ये तमाम चीजें नीम, जामुन, करेला, जो 4 स्क्वायर हर्बल्स ने जो इस प्रोडक्ट को आपके सामने लाया हुआ है, ये सारे इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, तो बहुत सारे लोगों का कहना होता है सर ये चीज तो हमारे आसपास मिल जाती है, हमें आसानी से मिल जाती है, हमें नीम की पत्ती आसानी से मिल जाएगी, हमारे घर में मेथी तो यूज होता है, और हमें जामुन भी मिल जाता है, हमें विजयासार भी मिल जाता है, तो फिर हम क्यों यहां से लें। तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जिन मैं तत्वों के बारे में बताया हूं जो नीम, जामुन, करेला के अंदर डाला गया है, दरअसल इसे औषधि नहीं बल्कि इसे महा औषधि बोले जाते हैं। और जितने भी तरीके की बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं उन बीमारियों के अंदर ये जो इंग्रेडिएंट हैं ये बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं, उन समस्याओं को, उन बीमारियों को जड़ से मिटाने का काम करते हैं साथियों। तो अक्सर लोग बोलते हैं सर ये तो हमारे पास उपलब्ध होता है तो हम क्यों लें, हम क्यों यहां से लें।
तो साथियों, नमक हमें हर दुकान से मिल जाता है, हर किराने की दुकान पे हम जाएंगे हमें नमक मिल जाएगा, लेकिन हमें डालना कितना है इसके लिए अनुभव की जरूरत होती है माय डियर फ्रेंड, और वो अनुभव हमें नहीं पता होता। आंवला तो हमें आंवले के सीजन में मिल जाता है, जामुन मिल जाता है, लेकिन क्या वो उस सीजन में हमें खा लेने से क्या हम साल भर जो स्वस्थ रह सकते हैं? तो उसका एक उदाहरण नहीं। और सबसे बड़ी होती है मात्रा, कि हमें कितनी उसकी डोज होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज का उसका लाभ या हानि डोज पे भी निर्भर करता है। यदि डोज कम है तो भी वो जो है लाभ नहीं करेगा, डोज ज्यादा है तो भी वो लाभ आपको नहीं करेगा माय डियर फ्रेंड। तो यहां पे 4 स्क्वायर हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड की जो टीम है, जो डॉक्टर्स की टीम है, वो लगातार रिसर्च करती है, और रिसर्च करने के बाद तब जाकर के वो प्रोडक्ट हमारे लिए बनाती है कि हमें ये टैबलेट, अब टैबलेट का मतलब क्या है कि उसका हमारी कंपनी ने डिसाइड किया वो एक टैबलेट जो 500 mg का होगा, ये सुबह और शाम यानी हमारे लिए परफेक्ट है। उसमें सारी चीजें कैलकुलेशन से डाली गई हैं, सारी चीजों को जोड़ घटा करके डाला गया है, उनका माप करके डाला गया है, जबकि हम अगर इसे डायरेक्ट अपने लेते हैं तो शायद हमें उसके बारे में जानकारी नहीं होती, इसलिए वो चीजें हमारे लिए फायदेमंद नहीं हो पाती, हमें लाभ नहीं दे पाती। तो आपके लिए एक महा औषधि के तौर पे एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है ज्ञानवेदा ने। आइए हम आगे बात करते हैं कि ये जो उत्पाद है नीम जामुन करेला, ये किन किन समस्याओं में काम आता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बालों का जो रोग, यानी कि जो हेयर से जुड़ी जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी समस्याएं हैं, उन सब में ये काम करता है। चाहे वो डल हेयर की प्रॉब्लम हो, चाहे वो उलझे बालों की बातें हो, चाहे हम कह सकते हैं कि रूसी की प्रॉब्लम हो, या फिर जो है जू की प्रॉब्लम हो, ये तमाम तरीके की प्रॉब्लम जो होती हैं उन सभी प्रॉब्लम को ये ठीक करता है, क्योंकि ये बीमारियों को अंदर से दूर करने का काम करता है। आपकी त्वचा, आपकी स्किन जो बालों के नीचे होती है, उस स्किन को जो है ये नरिश करता है, जिसकी वजह से बालों की समस्याओं से ये आपको बचाता है। यानी यदि आपके बालों से संबंधित किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो ये प्रोडक्ट आपके लिए जरूरी है। अगली चीज हम बात करते हैं नेत्र की, आंखों की हम बात करते हैं। आंखों की तरह तरह की बीमारियां, जैसे आंखों का लाल होना, आंखों का पानी आना, आंखों का सूखा होना, या फिर आप कह सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि हमें डबल विजन दिखाई पड़ता है। और अगर मैं बात करूं और कि आज आंखों की एक बड़ी समस्या है जिसे मोतियाबिंद कहते हैं, जिसे काला मोतियाबिंद और मोतियाबिंद भी कहते हैं, यानी कि कैटरेक्स और ग्लूकोमा। ये कैटरेक्स ग्लूकोमा क्या होता है, मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताता हूं। ये बीमारियां कभी 70-80 साल पे आती थी, जो है कैटरेक्ट और ग्लूकोमा, लेकिन आज ये बीमारियां 25 साल 30 साल के बच्चे को भी आ जा रही हैं। कैटरेक्ट बेसिकली इसका मतलब होता है मोतियाबिंद, यानी जब आपका जो लेंस होता है वो खराब हो जाता है तो उसे हम कैटरेक्ट बोलते हैं, मोतियाबिंद बोलते हैं, जिसमें लेंस को निकाल करके नया लेंस आपको डाल दिया जाता है। लेकिन जिसे जो दूसरी चीज होती है कि जो है काला मोतियाबिंद, ये काला मोतियाबिंद क्या होता है? ये काला मोतियाबिंद जिसको हम ग्लूकोमा भी बोलते हैं, इस सिचुएशन में जो आंखों की नसें होती हैं वो सूखने लगती हैं, और जिसकी वजह से जो है इंसान को तरह तरह की प्रॉब्लम आती है। मैं आपको एक छोटा सा जो है ना यहाँ पे एक प्रयोग बताता हूं, जरूर करिएगा, क्योंकि और इससे ये जरूर पता चल जाएगा कि कहीं ग्लूकोमा के शिकार आप तो नहीं है। उसका बिल्कुल आसान सा तरीका, अपने हाथों को आपको फैलाना सीधे, और अपने चेहरे को सामने रख करके अंगूठे को हिलाना है, और ये नोटिस करना है कि क्या आपका अंगूठा आपको आभास हो रहा है, हिलते हुए दिख रहा है कि नहीं। यदि दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो कहीं ना कहीं आंखों से जुड़ी हुई जो नसें हैं वो नसें सूख रही हैं, या कोई बीमारी आपको आंखों की हो सकती है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि आंखों से जुड़ी जितने भी तरह के रोग होते हैं, नीम जामुन करेला जो 4 स्क्वायर हर्बल्स का एक जबरदस्त प्रोडक्ट है, ये आपकी आंखों के संबंधित बीमारियों को ठीक करने में मदद करता है, और ना कि ठीक करने में मदद करता है। इस प्रोडक्ट की यूज करने से आपको ये बीमारियां नहीं होती हैं साथियों। अगली बात अगर हम करें, एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी पाई जाती है नीम जामुन करेला, और जो मैंने विजयासार ये तमाम चीजें बताई, इनके अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टी पाई जाती है। एंटी फंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे चेहरे पे कील, मुहासे निकलना जो है, और आप देख सकते हैं ये स्किन पे तरह तरह की जो है
पूरी रेडनेस हो जाना, थोड़ा सा धूप में जाने के बाद शरीर का जल जाना, जिसे हम सनबर्न भी बोलते हैं। इस तरह की तमाम तरीके की आज स्किन से संबंधित समस्याएं होती हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, मार्केट से कोई क्रीम लेते हैं, ऊपर से लगा लेते हैं, उनको आराम मिल जाता है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद फिर हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी भी वो बीमारी का कारण सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आंदरूनिक समस्याएं भी हैं। इस तरीके की समस्याएं, जितनी भी एंटी फंगल समस्याएं होती हैं, खुजली की समस्या, दांत की समस्या, एक्ने की समस्या, पिंपल्स की समस्या, सनबर्न की समस्या, इस तरह की तमाम समस्याओं को ठीक करने का काम करता है, क्योंकि यह ब्लड प्योरीफायर के तौर पे भी काम करता है। नीम जामुन करेला ये ब्लड को साफ करने के लिए भी काम करता है, जिससे स्किन की तरह तरह की बीमारियां यदि हैं तो उन्हें जड़ से खत्म करता और नहीं है तो उन्हें बढ़ने नहीं देता। आज जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि दिल से जुड़ी बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही है। कोविड की एक रिपोर्ट आई थी जहां पे गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मैंने देखा था कि वहां पे ये दिखाया गया कि जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो स्टार्ट होने के 6 महीने के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा डेथ हुई थी। वो हमें दिखाया गया और हमें ये बताया गया कि कोविड एक भयानक बीमारी है और उससे बचने के लिए तरह तरह की योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई। जैसे प्रचार किया गया इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाइए। थोड़े टाइम पहले तो लोगों को यह भी नहीं पता था कि इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है। यह हमें बताया गया, समझाया गया प्रचार के माध्यम से। हमें जो है सब्जियां फल खाने की बात करी गई, वैक्सीनेशन तक करवाया गया। क्या आपको पता है कि आज पूरी दुनिया में जितने भी हार्ट के पेशेंट हैं उनमें 60% अकेले हमारे भारत देश के हैं। जी हां, हर 100 में से 60 दिल की बीमारियों वाले लोग हमारे देश में रहते हैं। और आज सबसे ज्यादा जो मौत हो रही है ना, वो किडनी फेल्योर से नहीं, एक्सीडेंट से नहीं, आज सबसे ज्यादा अधिक से अधिक जो मृत्यु आज हो रही है वो दिल की बीमारियों से हो रही है। और इसे कोई भी मीडिया, कोई चैनल आपको नहीं बताता, लेकिन आपके पास आज गूगल है, आप सर्च कर लीजिए कि आज दिल की बीमारियों से लगातार मौतें होती चली जा रही है। और हमारे देश में यानी पूरी दुनिया में हार्ट की प्रॉब्लम से जितनी डेथ होती है उसमें 60% हमारे देश से होती है। यानी दिल के मरीज लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ये जो उत्पाद है नीम जामुन करेला, ये बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड को ये कम करने का काम करता है। और जो आपकी हार्ट मसल होती है उसको ठीक करने का काम करता है। रक्त वाहिकाओं को ये साफ करने का काम करता है, क्लींजिंग का काम करता है, और जिससे आपका दिल हमेशा जमा बना रहता है। और जो भी दिल की बीमारियां होती हैं उनसे ये बचाने का काम करता है। यानी कि दिल से संबंधित बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल होता है। और यदि आप इसका पहले इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह की बीमारियों से आप बच जाएंगे। अगली हम बात करते हैं यकृत यानी कि लीवर से संबंधित। साथियों, आज 60 से 70% बीमारी तो लीवर की वजह से हो रही है, यानी लीवर में हो रही है। कह सकते हैं कि 60 से 70 बीमारी हैं जो लीवर की खुद की हैं। मैं एक सेंटेंस में स्पष्ट करता हूं। अगर मैं लीवर की बात करूं तो आप सबको पता है कि जितनी भी बीमारियां होती हैं वो हमारे पेट से शुरू होती हैं और हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में वो होती हैं। मेन रीजन क्या होता है? लीवर। यदि मैं आपको लीवर की बात करूं तो जो हेल्दी लीवर होता है वो आप देख सकते हैं कि सबसे साइड में है, जो डार्क महरून कलर का होता है जो है। इसके बाद जो है जो फैटी लीवर होता है, सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं ये फैटी लीवर होता है। तीसरे पे जो है फाइब्रोसिस जो है लीवर होता है, और इसके बाद सिरोसिस स्टेज आता है, और इसके बाद कैंसर आता है, और फिर कुछ हो नहीं पाता। आज अगर मैं आपको बात बताऊं तो अक्सर जो फाइब्रोसिस के ज्यादा सिम्टम तो लोग नहीं समझ पाते हैं, एक आम व्यक्ति नहीं समझ पाता। फैटी लीवर के बारे में हम तो सुनते हैं लेकिन उसके दुष्प्रभाव को नहीं समझ पाते। देखिए, नॉर्मल लीवर, पहले फैटी लीवर होता है, इसके बाद जो है फाइब्रोसिस होता है, फिर सिरोसिस होता है, और इसके बाद कैंसर। और कैंसर की स्थिति में जो लीवर वो बिल्कुल उसका कलर बदल जाता है, उसका शेप बदल जाता है, और फिर आदमी के लिए जीवन वो संकट में आ जाता है माय डियर फ्रेंड। तो ये आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, आपके लीवर के अंदर के जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको ये बाहर निकालने का काम करता है, आपके लीवर को हेल्दी करने का काम करता है साथियों। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है नीम जामुन करेला, जो आपके लीवर के लिए वरदान है। अगला में अगर मैं पाचन तंत्र की बात बताऊं तो आप सबको पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे लिए कितना ज्यादा, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हम अपने शरीर को हेल्दी बनाए रखने के लिए तरह तरह के हम भोजन करते हैं, लेकिन जब पाचन तंत्र हमारा खराब होता है तो वो अच्छे से अच्छी खाई हुई चीजें हमारी शरीर को नहीं लगती। तो ये आपके पाचन तंत्र को भी ठीक करने का काम करता है। अगली चीज मैं बात करूं कि वजन प्रबंधन यानी कि फैट मैनेजमेंट में बहुत ही अच्छा काम करता है। यानी नीम
के बारे में नीम, जामुन, करेला, ये जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, ये वो इंग्रेडिएंट हैं जो आपके वजन को जो है मेंटेन करने का भी काम करते हैं। यदि इसका सेवन आप करते हैं तो आपके वजन को बढ़ने से ये रोकता है, और यदि वजन बढ़ गया तो इसके इस्तेमाल से वजन को कम करने में मदद मिलती है। अगली हम बात करें कि ये जो हमारा उत्पाद है नीम, जामुन, करेला, ये कृमिनाशक है। अब ये कृमिनाशक का क्या मतलब होता है? आप सबको पता है कि हमारे पेट के अंदर बहुत सारे तरह तरह के प्रकार के एक परजीवी होते हैं, कीड़े होते हैं, जो हमें अलग अलग तरीके से बीमार करते हैं। क्योंकि जब भी हम भोजन करते हैं तो क्या होता है कि वो भोजन कहाँ जाता है? हमारे पेट के अंदर जाता है, और जो हमारी आंतें होती हैं वो मिनरल्स, विटामिन्स को एब्जॉर्ब करती हैं और शोषित करती हैं। लेकिन जब आपके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, यानी जिसे हम जो है स्टमक वार्म भी बोलते हैं, जब वो कीड़े पड़ जाते हैं तो क्या करते हैं कि वो आपके शरीर के विटामिन्स और मिनरल्स को वो खाना शुरू करते हैं, इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, जिनकी वजह से हमारे शरीर को नहीं लगता। कई बार आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे दांत कटकटाते हैं, जो है ये बुखार आ जाता है, पेट में दर्द होता है, कुछ भी खा लेते हैं फिर भी शरीर में नहीं लगता। तो ये एक उसका एक बड़ा रीजन होता है। अब बात आती है, कुछ लोग कहते हैं सर कि अगर पेट में कोई चीज भी, हमारे अंदर पेट के अंदर बहुत तरीके के एसिड्स होते हैं, वो चीजों को गला देते हैं, तो फिर ये जो स्टमक वार्म होते हैं या जो भी पेट के परपोषी होते हैं, जो कीड़े होते हैं, ये क्यों नहीं मरते हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये कीड़े होते हैं ना, जैसे इनके जो त्वचा होती है, जो शरीर का बाहरी आवरण होता है, क्यूटिकल नाम का एक केमिकल कह सकते हैं, या एक लेप इनकी शरीर पे होता है। फिर से मैं आपको बताता हूं, क्यूटिकल नाम का एक लेप होता है, जो है ये जो स्टमक वार्म होते हैं या कीड़े होते हैं, इनके ऊपर होता है, जिसकी वजह से आपका कि बॉडी के जो जूस होते हैं, जो किसी चीज को भी डाइजेस्ट कर देते हैं, यहां तक कि नॉनवेज आप खाते हैं उसे भी डाइजेस्ट करता है, तो फिर उन कीड़े को क्यों नहीं मार पाता? तो उसका कारण सिर्फ इतना ही है कि क्यूटिकल नाम का जो रसायन होता है उसकी वजह से वो बच जाते हैं। लेकिन नीम, जामुन, करेला और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, ये सबसे पहले क्यूटिकल की जो एक परत होती है, उस परत को ये जो डिस्ट्रॉय करता है, तोड़ता है, और फिर उन कीड़ों को मार देता है। यानी कह सकते हैं कि ये कृमिनाशक भी है। इसके इस्तेमाल से पेटों संबंधित जितने भी पेटों में अलग अलग प्रकार के हानिकारक कीड़े होते हैं, उनको ये मारने का काम करता है। अगली चीज, रक्त विष। ये कुछ ज्यादा ही हिंदी हो गया, जो है जिसे हम बोलते हैं, इसे हम बोल सकते हैं कि ब्लड टॉक्सिन। हमारी बॉडी के अंदर खून, ये क्या होता है कि बेसिकली ब्लड का रोल क्या होता है? बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि ब्लड का रोल क्या होता है। उन्हें लगता है कि बस ये बहता रहता है, ये रेड कलर का होता है, या थोड़े और जानकार होते हैं तो उन्हें कहते हैं जी हाँ, इसमें सेल्स पाई जाती है, आरबीसी पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, प्लेटलेट्स पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है, इस तरीके की बातें। लेकिन दरअसल ब्लड क्या है? ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ये एक शिप है, जैसे पानी की जहाज होती है ना, पानी की जहाज क्या करती है? बहुत सारी चीजों को एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाती है। तो बेसिकली जो ब्लड होता है, ये एक तरीके का ट्रांसपोर्ट होता है। ये क्या करता है? शरीर के जितने भी अंग हैं, जितने ऑर्गन्स हैं, उन सबको अलग अलग तरीके के विटामिन और मिनरल्स चाहिए होते हैं, और ये रक्त अपने साथ उन विटामिन और मिनरल्स को अपने साथ फ्लो कर ले जाता, बहा करके उन ऑर्गन्स को देता है। तो माय डियर फ्रेंड, कई बार क्या होता है कि जो आज हमारी वर्तमान में जो खान पान है, चूंकि हम टॉक्सिन चीजों को लगातार ले रहे हैं, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फल, फूल, सब्जी, कुछ भी आप खा रहे हैं तो आप टॉक्सिन खा रहे हैं, क्योंकि इनको पैदा करने के लिए तरह तरह के केमिकल्स का प्रयोग हो जा रहा है। इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए बड़े ही खतरनाक तरीके के जो प्रिजर्वेटिव का प्रयोग किया जा रहा है, जिसको खाने से हमारे ब्लड के अंदर भी टॉक्सिन आ जाता है। जब ब्लड के अंदर टॉक्सिन आ जाता है तो साथियों, जब ब्लड की जो सेल्स होती हैं, जिसे आरबीसी, डब्ल्यू, इनकी साइज में अंतर आ जाता है, इनके अंदर जब टॉक्सिन होता है तो ये बाकी और तत्वों को ये डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं, और ब्लड में टॉक्सिन आने की वजह से वो टॉक्सिन, चूंकि ब्लड का काम क्या होता है कि पोषक तत्वों को ऑर्गन्स तक यानी अंगों तक पहुंचाने का, तो ये क्या करता है कि वो टॉक्सिन भी अंगों तक पहुंचाना शुरू करता है, जिससे हमारे शरीर के और भी अंग काम करना बंद कर देते हैं या वो खराब हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं प्रतिरक्षा प्रणाली, जिसको इम्यूनिटी सिस्टम बोला जाता है, साथियों इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है कि हम हर मिनट हर सेकंड तरह तरह के वायरस कह सकते हैं या विषाणु कह सकते हैं, उनकी चपेट में आते हैं। यानी
फिर भी अगर हम जिंदा सांसों के माध्यम से, भोजन के माध्यम से कुछ भी हम स्पर्श करते हैं, हजारों लाखों तरीके के वायरस और विषाणु हमारे शरीर के अंदर जाते हैं। कैंसर की अगर मैं आपसे बात करूं तो कैंसर किसके अंदर नहीं होता? कैंसर तो सबके, कैंसर सेल हर किसी के अंदर पाई जाती है, लेकिन जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है तो उस कैंसर सेल को लगातार वो किल कर देता है, मार देता है। लेकिन जब इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है तो तरह तरह की बीमारियां होना शुरू हो जाती है। यानी हमारे शरीर के अंदर हर मिनट के अंदर लाखों तरीके के वायरस अलग अलग प्रकार के जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम जिंदा हैं तो उसका कारण होता है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, जो हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली जिसे हम बोलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें व्हाइट ब्लड सेल्स का सबसे बड़ा रोल होता है, जो विषाणुओं को, कीटाणुओं को चिन्हित करके उन्हें मारता है और हमारी जो किडनी होती है वो यूरिन के माध्यम से उन्हें बाहर निकाल देती है, ब्लड से बाहर, ब्लड को फिल्टर करके उसे बाहर निकाल देती है। तो साथियों, ये जो उत्पाद है नीम, जामुन, करेला, विजयाचार, मेथी, ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है साथियों। और यदि आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है तो बड़ी से बड़ी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारियां भी आपका बाल बांका नहीं कर पाती। और यही इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है तो अक्सर आपने देखा, थोड़ी ठंडी लगी, थोड़ी गर्मी लगी, बुखार पकड़ लिया, जुकाम आ गया। कुछ ऐसे लोग मेरे साथ हैं, मैं जानता हूं, जिन्हें थोड़ा सा प्लस माइनस हो गया तुरंत वो बीमार पड़ जाते हैं। क्या प्रॉब्लम है? इम्यूनिटी सिस्टम की प्रॉब्लम है, उनका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत नहीं है। ये प्रोडक्ट इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ही जबरदस्त तरीके से बना करके रखता है, यानी बड़ी से बड़ी बीमारियां भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगी यदि आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा। और ये उसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल निभाता है नीम, जामुन, करेला कैप्सूल। महिलाओं से जुड़ी जितनी भी तरह की समस्याएं होती हैं, जैसे लुकोरिया की समस्या, सफेद पानी की समस्या, इस तरीके की जितनी भी समस्याएं होती हैं, उन सभी समस्याओं में ये एक वरदान की तरह काम करता है। महिलाओं के लिए ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बट महिलाओं की कुछ समस्या ऐसी होती हैं जो पुरुषों से अलग होती हैं। उन समस्याओं में भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स के अंदर जो इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त ये जड़ी बूटियां हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो कहीं ना कहीं महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए बहुत ज्यादा लाभ देती है। एंटीवायरल, इस तरह की समस्याओं के लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होता है। मधुमेह विरोधी होता है, डायबिटीज के पेशेंट के लिए ये वरदान होता है। देखिए, डायबिटीज, जैसा मैंने शुरू में छेड़ा था आपसे कि डायबिटीज, आज हमारा देश डायबिटीज की कैपिटल बन चुका है, क्योंकि सबसे ज्यादा डायबिटीज पेशेंट आज हमारे देश में हो रहे हैं। बेसिकली डायबिटीज होता क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे बच सकते हैं, इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी आप लोगों को एक ट्रेनिंग देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आज मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहता हूं कि डायबिटीज की वजह क्या होती है और डायबिटीज होता कैसे है। देखिए दोस्तों, जब कभी भी हम कुछ भी खाते हैं तो उस भोजन में ग्लूकोज की मात्रा होती है, ग्लूकोज की मात्रा होती है और वो हमारी बॉडी में जाता है। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा जाती है तो होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर बड़ी सारे सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं। जो हमारा पेनक्रियाज होता है वो उसके अंदर बीटा सेल होते हैं। जैसे ही हम कुछ भी खाते हैं तुरंत ये बीटा सेल एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ध्यान दीजिए, कुछ भी हम मुंह में डालते हैं तो हमारी लार ग्रंथियां एक्टिवेट हो जाती है, सलाइवा जिसे हम बोलते हैं। वो लार ग्रंथियां क्या करती हैं? वो लार ग्रंथियां खाने को मुंह में ही से ही डाइजेशन का काम शुरू करती हैं और वो हमें भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करती हैं, उसे मुलायम बनाती हैं, उसे जो है लिक्विड फॉर्मेट में लेके जाते हैं ताकि हमें निगलने में आसानी होती है। तो जैसे ही कुछ हम खाते हैं और वो भोजन जैसे ही हमारे स्टमक में जाता है वैसे ही पेन क्रिया चालू हो जाती है और वहां एक चीज होती है बीटा सेल। ये बीटा सेल क्या होता है? ये इंसुलिन बनाता है। और जो डायबिटीज बीमारी होती है ना, जो शुगर की जो बीमारी होती है, इसे हम जो है इंसुलिन रेसिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। यानी इंसुलिन कम होना शुरू हो जाता है या वो बनना ही बंद हो जाता है। तो जो बीटा सेल होते हैं ये इंसुलिन को डेवलप करते हैं। इंसुलिन क्या काम करता है कि ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा फ्लो हो रही है, बह रही है, ये क्या करता है, जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं के अंदर ये चाबी का काम करता है। थोड़ा समझिएगा, जैसे मैं डायग्राम नहीं बना सकता लेकिन मैं आपको बताऊंगा जल्दी कि जो सेल्स होती है ना, उनके अंदर क्या होता है, जैसे ब्लड बह रहा है, ब्लड खून बह रहा है और उससे जो सेल्स होते हैं
उनमें क्या करता है, इंसुलिन चाबी का काम करता है, यानी कि जो ग्लूकोज होता है वो सेल्स के अंदर जब चला जाता है तो हमारे शरीर के सभी अंगों को ताकत मिलती है, क्योंकि ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो ताकत में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब कभी भी कोई आदमी डायबिटिक हो जाता है, यानी कि जो बीटा सेल हमारी होती हैं वो इंसुलिन बनाना बंद कर देती हैं, तो जो ग्लूकोज होता है वो ब्लड में ही रह जाता है, वो सेल्स में नहीं जा पाता। यानी कि वो चाबी, जैसे समझिए वो चाबी, वो दरवाजा एक है और दरवाजे में चाबी लगानी है, जब चाबी वो खो जाती है तो दरवाजे से हम अंदर नहीं जा पाते। उसी प्रकार कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज जाने के लिए चाबी जो होता है वो इंसुलिन होता है। जब ये बनना बंद होता है तो कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज नहीं जा पाता, तो शरीर कमजोर होना शुरू हो जाती है। कई बार आपने देखा कि जो डायबिटिक के पेशेंट बहुत ज्यादा हाई होते हैं, उनका वजन एकदम अचानक से पूरा गिर जाता है। कारण क्या होता है, और वे कमजोर हो जाते हैं, उनकी मांसपेशियां जो कमजोर हो जाती हैं, वो थक जाते हैं। उसका कारण यही है कि ग्लूकोज जो है कोशिकाओं के अंदर नहीं जा पाता, क्योंकि वो चाबी बनना बंद हो गई, जिसे हम बोलते हैं इंसुलिन। ये उत्पाद ऐसा है जो मधुमेह विरोधी है, यानी कि ये बीटा सेल को एक्टिवेट करके और साथ ही साथ ये इंसुलिन बनाने में मदद करता है माय डियर फ्रेंड, और जिसकी वजह से शुगर के मरीजों को लाभ मिलता है। शुगर की वजह से तरह तरह की प्रॉब्लम होती है, आप सबको पता है, स्ट्रोक की प्रॉब्लम होती है, किडनी की प्रॉब्लम होती है, आंखों की प्रॉब्लम होती है, पैर में प्रॉब्लम होती है। मतलब कह सकते हैं कि लगभग सभी तरीके की प्रॉब्लम का एक जो मेन रीजन होता है माय डियर फ्रेंड, वो होता है डायबिटिक। तो साथियों ये उसमें बहुत ज्यादा लाभ आपको देता है। अब साथ साथ हम बात करते हैं कि किन किन समस्याओं में दिया जा सकता है, यानी कि जो हमारा ये उत्पाद है, जो ज्ञानवेदा की एक शानदार पेशकश है, जो 4 स्क्वायर हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड ने आपके लिए बनाया है, ये किन किन मरीजों को आप दे सकते हैं या किन किन लोगों को दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि किसी मरीज को दिया जाए, ये स्वस्थ आदमी भी ले सकता है। मैं आपको सजेशन देता हूं इस बात की, स्वस्थ आदमी अगर लेगा तो इस तरह की बीमारियां आएंगी नहीं। और ये किन किन चीजों में दिया जा सकता है, आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां से हमने बिल्कुल लिस्ट आपके लिए बनाई है। शुगर संक्रमण, खून साफ करने के लिए, खांसी, अस्थमा, श्वास रोग, मुंह के छाले जो होते हैं उनके लिए, पेचिस, कब्ज, बवासीर, हाइपरटेंशन, पेनक्रियाज, टीबी यानी क्षय रोग, पीलिया के अंदर पदर लोग, लुकोरिया, हाथी पांव जो हो जाता है उसमें भी दिया जा सकता है। पाचन प्रणाली संबंधित समस्याओं को ठीक करता है, शुगर मेंटेन करता है, त्वचा संबंधित जो रोग होते हैं उसके लिए भी दिया जा सकता है। पेट के जो कीड़े होते हैं, धुंधला दिखाई पड़ना, बालों की समस्या, डैंड्रफ की समस्या, हाथ पैर के तलवों में जलन, दिल की बीमारी, किडनी से संबंधित समस्या, फेफड़ों की समस्या, रक्त संबंधित समस्त बीमारी जो है, और साथ साथ ये नाखून को भी स्वस्थ रखने का काम करता है। लीवर की बीमारियों में भी ये वरदान से कम नहीं है। इन तमाम तरीके की समस्याओं में इस प्रोडक्ट को आप दे सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें क्या क्या कितनी मात्रा में डाला गया है, तो देखिए मैं यहां पे बताता हूं। देखिए हमारी कंपनी का कितनी बेहतरीन चीज है कि हर चीज का इंग्रेडिएंट जो है उसको कितनी मात्रा में डाला गया है ये भी आप देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो इसमें मधुनाशिनी, जिसको मैंने अभी आपको समझाया, गुड़मार को ही मधुनाशिनी बोलते हैं, वो जो है पर टैब यानी एक टैबलेट जो होती है, यानी कैप्सूल जो हम कह सकते हैं, कैप्सूल जो ये कैप्सूल फॉर्मेट में आएगा, उसमें एक कैप्सूल 500 mg का होता है। और उसमें क्या है कि मधुनाशिनी 100 mg डाला गया है, जामुन जो है वो 40 mg डाला गया है, विजयाशार आप देख सकते हैं कि 60 mg, नीम जो है 100 mg डाला गया है, मेथी इसमें 100 mg डाला गया, करेला 100 mg डाला गया। अब आप इसको टोटल काउंट करिए तो आप पाएंगे कि जो एक कैप्सूल है उसके अंदर पूरे के पूरे 500 mg इंग्रेडिएंट डाले गए हैं साथियों, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसमें डाले गए हैं। अब हम बातें करेंगे कि ये प्रोडक्ट आपको कब से मिलेगा। तो साथियों ये प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है, अपने सीनियर से अप्लायंस से आप संपर्क करें। ये प्रोडक्ट आपको अपने सीनियर और अप्लायंस के माध्यम से आसानी से आपको मिल जाता है। तो ये है साथियों हमारा एक बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट, नीम करेला जामुन। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसे कोई भी व्यक्ति ले सकता है। आप इसे सलाह के अनुसार जो है अपने जो है कोच के माध्यम से या डॉक्टर्स के माध्यम से
आप इसे सलाह ले सकते हैं, 1 या 2 टैबलेट आप इसे पर डे ले सकते हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट बेसिकली है ही नहीं, और ये 100% आयुर्वेदिक है, नेचुरल है। तो साथियों, इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स के लिए, इतने बेहतरीन प्रोडक्ट का उपहार देने के लिए मैं अपनी कंपनी के डायरेक्टर्स, अपनी कंपनी के मैनेजमेंट्स और पूरी अपनी डॉक्टर्स की टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने हम सब लोगों के लिए इतना बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया। थैंक यू फ्रेंड, विश यू ऑल द बेस्ट।